Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में बताया कि वो क्यों विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से पलटे। उन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद के हालातों पर भी अपने विचार रखे। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बताया कि आखिर उन्होंने अपना फैसला क्यों बदला। इस पर उन्होंने कहा, मैंने तो यही तय किया था और उस फैसले पर आखिरी समय तक कायम था, लेकिन लोगों ने मुझसे मेल और मैसेज के जरिए, मुलाकातों के जरिए मुझसे एक ही सवाल पूछा कि जब आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन करेंगे और आप उस असेंबली के लिए वोट मांगोगे, आप खुद जिसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो आप हमसे किस मुंह से वोट मांगोगे। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये पूछे जाने पर कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो क्या वो अपने इस फैसले पर कायम रहेंगे। इस प्रश्न के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने ये कहा ही नहीं है, ना आपने मुझसे इसके बारे में कभी पूछा और ना मैंने इसका जिक्र किया। सीएम बनने के मुद्दे पर मेरे कोई अल्फाज नहीं निकले। मैं सीएम बनने या नहीं बनने पर 8 अक्टूबर के बाद ही कुछ टिप्पणी करूंगा। मैंने कहा था कि बारामूला से सांसद बनने का ख्वाब लिए हुआ था, जो ख्वाब ही रह गया, तो मैं सीएम बनने के मुद्दे पर अभी आपसे कुछ नहीं कहूंगा। 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। सत्ता में आने के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस चुनाव से दोनों पार्टियों का सियासी भविष्य तय होगा, लेकिन वोटिंग से पहले उन्हें कश्मीर घाटी में वोटों के बंटने का डर सता रहा है। अब जहां एक तरफ एनसी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है, तो ऐसे में अब लगातार बीजेपी भी अपना जोर लगाने में जुटी हुई है, तो वहीं पीडीपी भी लगातार जीत का दावा कर रही है। अब समझने वाली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला एक अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्हें अब वोट बंटने का खतरा दिखाई दे रहा है। पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी ऐसा ही लगता है। वो तो एक कदम आगे बढ़कर यहाँ तक कह रही है कि इंजीनियर राशिद जैसे नेता कश्मीर घाटी में बीजेपी के प्रॉक्सी बनने का काम कर रहे हैं। वो पार्टी की ही बी टीम वाली भूमिका निभा रही है। वैसे बीजेपी की भी रणनीति ऐसी ही दिखाई देती है। पार्टी ने एक बार फिर जम्मू में तो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में सिर्फ 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तर्क दिया गया है कि पार्टी अपने दम पर कश्मीर में ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। ऐसे में निर्दलियों पर भरोसा जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।